बेटा जो जो लोग भी ऐसे हैं जो अपने नेम के साथ नहीं, वो प्लीज अपना नेम सही कर लीजिए। जिसके भी फोन्स के साथ नेम आ रहा है वो अपने जाइए उस सेटिंग वाले सेक्शन में जाके वहां पे चेंज कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपका जो नेम है वो आपके फोन के नाम से आ जाए, मतलब कल को मैं ही बोलूंगा गैलेक्सी वन एस खड़े हो जाए, ठीक है। ऐसा वाला सीन नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो जिसका भी नाम है अपना फोन के सेटिंग के साथ आ रहा है उसको चेंज करके अपना ओरिजिनल नाम रख लीजिए, ठीक है। चलो कैटलिस्ट के बारे में भी एग्जांपल मैंने दिया था कि भाई साहब अगर आपके पास इथीन है तो उसमें अगर हाइड्रोजन डालेंगे तो इथेन बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ तो पैलेडियम प्लेटिनम निकल। तो ये पैलेडियम प्लेटिनम या निकल जो है इनको बोलते हैं कैटलिस्ट। एग्जांपल में रिएक्शन लिख देता हूँ जो लास्ट क्लास में हमने लिखा था अपने पास, इसको बोलते हैं इथीन CH2 इसको बोलते हैं इथीन, ठीक है। अगर आपने इसमें डाल दिया है H2 और ये डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम, तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है। निकल भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी अगर एक डालोगे तो ये जो प्रोडक्ट देगा वो कुछ दे देगा CH3 इसको बोलते हैं इथीन, इसको बोलते हैं इथेन, ठीक है। तो इथीन से इथेन जा रहा है हाइड्रोजन को लेके इसी रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में देखा जाए तो ये जो चीजें हैं ये क्या है अपने पास कैटलिस्ट है। ना ही ये इसमें कहीं ऐड हुए हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हुए, ना ही इसमें कोई ऐड हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ, बस ये आया अपना काम किया, काम करके यहाँ से चलता बना। चलेगा? किसी को समस्या है इसमें? नहीं सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोग ये बात कर चुके थे कि भाई साहब केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स है वो कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं कि जब हम केमिकल रिएक्शन लिख लिए तो क्या केमिकल रिएक्शन लिखना ही एनफ है या उसको कुछ और भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें पता है एक चीज की केमिकल रिएक्शन लिख लेना एक इंपॉर्टेंट थिंग है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक और भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, वो जरूरी चीज है उसको बैलेंस करना, ठीक है। तो मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ और बैलेंसिंग का इंपॉर्टेंस बताता हूँ, बैलेंसिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो चलो एक मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, बहुत सिंपल सा यार, जब अपने को पता है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पानी बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, ठीक है। तो H2 प्लस O2 गैस गिविंग H2O लिक्विड, ठीक है। अब ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन है। चलो तो मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ कैमरा ताकि आपको समस्या ना हो, दिखे पूरा, ओके। चलो तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो अपन इस केमिकल कंप्लीट केमिकल रिएक्शन को अगर हम ध्यान दें तो अपने को दिख रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हमने साथ में फेज भी लिखा है और रिएक्शन भी अच्छे तरीके से पूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी। तो अगर अपने को देखेगा यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे तो अपने को दिख क्या रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में इधर रिएक्टेंट के साइड में 2 हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के भी एटम है, ठीक है सर कोई समस्या नहीं है। लेकिन राइट साइड में अपने को यहाँ दिख रहा है कि हाइड्रोजन तो 2 ही है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। अब बात क्या आता है कि क्या ऐसा हो गया क्या कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, या ऑक्सीजन के साथ जादू हो गया, मतलब इधर 2 था उधर 1 कैसे हो गया, ठीक है। तो ये जादू ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इधर 2 हाइड्रोजन इधर 2 ऑक्सीजन लेकिन उधर में 1 ही ऑक्सीजन 1 ही हाइड्रोजन। इसमें किसी को समस्या है? जिसको समझ में नहीं आया फटाफट बोलो कि सर हमको समझ में ही नहीं आया। कि सर ये आप क्या बोलना चाहते हो कि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ 1 ऑक्सीजन। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं 2, ऑक्सीजन के 2 एटम है 2, इधर राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है सर 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 1। कोई ऐसा है जो अपना टिप्पणी देना चाहता है? नहीं सर ये ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी है, आप कुछ यहाँ तो मेरे को लगता है कि ऑक्सीजन में 2 ही है। कोई ऐसा है जो ऐसा टिप्पणी देना चाहता है? मैं वेट कर रहा हूँ कोई टिप्पणी दे अपना। नहीं कोई टिप्पणी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई कि भाई साहब लेफ्ट में 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन और राइट में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। क्या हो गया? 1 ऑक्सीजन। जादू हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि ऑक्सीजन गायब हो गया वहां से, ठीक है। लेफ्ट का 2 ऑक्सीजन राइट में जाके 1 ही बन गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 के 2 रह गए। क्या ऐसा हुआ है? नहीं सर ऐसा नहीं हुआ है, ये हमारी गलती है जो हमें ऐसा दिख रहा है।
एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। मतलब क्या हुआ कि 2 किलो भिंडी का अगर मैं सब्जी बनाने जाऊंगा तो 2 किलो भिंडी का सब्जी, 2 किलो भिंडी, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा सब्जी उसमें भी 2 किलो भिंडी वाला प्रोडक्ट रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सब्जी बनाने चला 2 किलो का मिल रहा है हमें सब्जी 1 किलो के हिसाब से, नहीं ऐसा तो होने वाला नहीं है। वो ये बोल सकता है सर 2 किलो आप लोगे तो उसमें वेस्ट भी तो जाता है, नहीं उस वेस्ट वाली चीज को मैं कंसिडर नहीं कर रहा अभी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भाई साहब जितना आप जो चीज रिएक्ट करने के लिए ले रहे हो प्रोडक्ट में भी आपको वो चीज उतनी मिलनी चाहिए। अगर उतनी नहीं मिल रही है तो समझ लो कि तुमने जो लिखा है उसमें घपला मारा है, कुछ तो वहां पे करप्शन किया है तुमने, इसी वजह से अपने को यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, एक ऑक्सीजन को हम खा चुके हैं, ठीक है। तो ये गलती जो थी, इस गलती को सुधारने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट डिराइव किया और हमने बोला कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है, अगर वो बैलेंस नहीं है तो समझो वो केमिकल रिएक्शन फर्जी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल रिएक्शन के साथ, वो है बैलेंसिंग, ठीक है। तो अपन बात करने वाले हैं आज बैलेंसिंग पे, ठीक है। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या है सर, हेलो क्या? सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जैसे आप H2+O2 लिखे हैं और ठीक उसके है। बाद H2O लिखे हैं, तो सर ठीक है। जैसा आपने कहा कि हाइड्रोजन 2 है इस लेफ्ट साइड और ऑक्सीजन भी 2 है, और राइट साइड हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 है। तो ठीक सर है। मेरे कहने का मतलब कि सर अगर H2O हमने लिखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दो दो हैं, तो सर H2O जो हमने लिखा है वो सर सही है या गलत है? बिल्कुल वो सही है, वो गलत थोड़ी है। क्या तो, पानी का, तो, क्या पानी का फॉर्मूला H2O नहीं होता? होता है ना। तो सर वही H2O होता है, तो सर हम इसको बैलेंस क्यों करते हैं? ओके ठीक है, चलो आते हैं इस पूरी कहानी पे, मैं आता हूँ इसको मैं थोड़ा फिर अलग तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे अपने को दिख रहा है दो 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 दो। अब इस रिएक्शन का मीनिंग मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान से देखना, मैं एक डायग्राम बनाकर समझा रहा हूँ कि ये रिएक्शन कहना क्या चाहता है, ठीक है। बहुत लोगों को शायद ये रिएक्शन ही समझ में नहीं आई होगी, उनको लगता होगा सर H2O जो है वो ऐसा क्यों आपने लिखा, आपको कैसे पता ये फॉर्मूला ही सही है? तो आप H2O ही ना लिखते, आप कुछ और ही लिख लेते वहां पे। तो देखो कहानी कैसी है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे समझाता हूँ कि ये कहानी एक्चुअल में कैसी है। दिख रहा है सबको? चलो इस नीचे वाले पार्ट को फिलहाल मैं हटा रहा हूं। जो मैंने पहले रिएक्शन लिखा था उस पहले रिएक्शन का मतलब ये था, दो हाइड्रोजन एटम एक साथ रहते तो हम इनको बोलते हैं H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। दो हाइड्रोजन हमेशा साथ रहेंगे, इनकी इतनी अच्छी दोस्ती है, ये कभी अकेले रह ही नहीं सकता। अगर आपको लेना है तो दोनों को लो वरना मत लो, ये सीधा कहते हैं। मैं हम आएंगे तो दोनों आएंगे किसी पार्टी में, वरना अकेले तो नहीं आ रहे हैं हम। ऑक्सीजन की भी कहानी सेम है, वो भी बोलता है कि हम आएंगे तो दोनों आएंगे वरना कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन का ग्रुप, दो ऑक्सीजन का एक ग्रुप रिएक्ट करता है और वो ये कंपाउंड बनता है, ये फिक्स है कि यही बनेगा और इसी को बोलते हैं वाटर, ठीक है। अब कोई बोला कि क्या ये देख के लगता है कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया तो अपने को यहाँ दो हाइड्रोजन तो दिख रहा है, यहाँ दो ऑक्सीजन भी तो होना चाहिए था ना सर। आप तो एक ही ऑक्सीजन बनाया हो, आप एक ऑक्सीजन तो खा गए हो। यही प्रॉब्लम थी इस केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। देखो ये देख के समझ में आया कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या, आपको ये अगर बोलना चाहता है कि सर आपको कैसे पता कि यही बनेगा, तो बेटा ये अपने को पता है कैसे बनेगा। कैसे पता है कैसे बनेगा? तो आप याद करो क्लास 9th का एक कॉन्सेप्ट वैलेंसी वाला, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? H2O। तो अपने को पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला तो होगा H2O, ये श्योर है, मतलब ये कंपाउंड तो बनेगा, इसमें कोई अपने को समस्या नहीं है। लेकिन बैलेंसिंग का लोचा तो यहाँ अपने को दिख रहा है। क्या लोचा दिख रहा है कि यार इस साइड में दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, यहाँ पे ये H2O तो ऐसे बन गया, मतलब गड़बड़ कहाँ हो गया, ठीक है। तो बैलेंसिंग की जरूरत पड़ी इसी कहानी के लिए। तो हमने बोला कि नहीं, एक्चुअल में क्या है ना कि ये रिएक्शन ऐसे हुआ ही नहीं है, इसमें थोड़ा सा ग्लिच है। वो थोड़ा सा ग्लिच कैसा, देखो बोलता क्या है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि हाइड्रोजन का जो तुमको ग्रुप दिखता है ना, ऐसे ग्रुप दो लिए गए हैं, मतलब दो H2 लिया गया है। हाइड्रोजन हमेशा दो साथ में रहेंगे, तो एक एक दो का ग्रुप ले लिया गया, ये दूसरा दो का ग्रुप ले लिया गया, ठीक है। इन दोनों को रिएक्ट कराया गया एक ऑक्सीजन के ग्रुप के साथ। तो अपने को प्रोडक्ट में देखने को क्या मिला है
कुछ ऐसा देखने को मिला। अब देखो तो कहानी बिल्कुल बैलेंस है। हाँ सर, अब कहानी बिल्कुल बैलेंस है। 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, कितने 2 और 2 4, यहाँ भी 2 और 2 4। अब इसको जब हम लिखने आते हैं तो बैलेंसिंग में कैसे लिखते हैं, देखो इसको बैलेंस करके हम कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। H2 कितना है, H2 2 है, H2 क्या है, एक कपल है, H2 पूरे कपल को बोलते हैं, ठीक है। तो ये H2 कितना है सर, अपने पास 2 है, तो हमने लिखा नीचे में 2H2 प्लस O2 कितना है अपने पास, 1 है, O2 जो ये O का कपल है कितना है, 1 है, तो हमने लिखा O2। और ये अपने को फाइनली क्या दे रहा है, H2O, कितने H2O दे रहा है सर, एक H2O, ये दूसरा H2O, तो 2 H2O दे रहा है, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, 2H2O। और ये अपने पास रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। बेटा जिसका भी डाउट था वो क्लियर हुआ। सर इफ फेज नहीं लिखे तो इक्वेशन नहीं, फेज नहीं लिखने से इक्वेशन गलत नहीं होती बेटा, बस इनकम्प्लीट रहती है, गलत नहीं बोल सकते उसको आप, ठीक है। हाँ जी, फटाफट बताओ कि इसमें किसी को समस्या है कि इस बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो तुम्हें प्रैक्टिकली मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। H2 का मतलब क्या हुआ, एक कपल हाइड्रोजन का, 2H2 ले लिए, मतलब 2 हाइड्रोजन कपल लिए, एक ऑक्सीजन का कपल लिया, ठीक है। इसके साथ जैसे रिएक्ट किया तो ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को खा गया, ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को खा गया, तो अपने पास वाटर के मॉलिक्यूल कितने बने सर, 2 बन गए, ठीक है। तो हमने इसको बैलेंस करके लिखा 2H2 गिविंग 2H2 प्लस एक O2, सिंगल O2 गिव्स 2H2। यहाँ तक किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ, सर समझ में नहीं आया। और जिसका भी एक डाउट था अभी थोड़ी देर पहले बेटा, उनका डाउट बताओ कि उनका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर, हो गया। डन है। सारी जनता से पूछ रहा हूँ भाई, इतने में किसी को समस्या तो फटाफट बताओ। सर समझ नो में नहीं सर। आया, बैलेंसिंग का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया, या फिर ये पूरी कहानी कैसे लिखी। हाँ, किसी को फॉर्मूला लिखने में कष्ट है तो बेटा इसके बारे में अपन बाद में आएंगे कि सर आपको कैसे पता था कि H2O का फॉर्मूला H2O ही होगा। कोई ये बोल सकता था सर आप H2O का फॉर्मूला H2O क्यों लिखते हो, उस वाटर का वहां पे जो प्रोडक्ट बना H2O क्यों लिखा आपने, मेरा मन करे मैं H2O2 लिख लूं, आपको कैसे पता था। तो बेटा ये जो मेरा मन करे वाली कहानी है ना, इसको भी मैं समझाऊंगा बाद में कि बेटा हम क्यों नहीं अपने मन के हिसाब से लिख सकते हैं, हम H2O लिखना हमारी मजबूरी क्यों है, ठीक है। अब बताइए यहाँ तक में किसी को समस्या है। देखो अभी तो कोई कुछ नहीं बोला, मतलब मैं मान लूंगा समस्या नहीं है। शुभम बोला सर समझ गया समझ गया समझ गया, कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है। तो यही रीजन था जिस वजह से हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब तो ठीक है सर, लेकिन अब बात क्या है कि बार बार सर ऐसे डायग्राम बना बना के तो हम बैलेंसिंग कर नहीं सकते। अब आपको तो ध्यान था सर कि 2 हाइड्रोजन है, ये 2 ऑक्सीजन है, चलो एक ऑक्सीजन के साथ एक को भेज दिया, एक के साथ भेज दिया, तो आपने बना के लिख दिया। लेकिन हमको तो इससे काम चलाना है, और इससे काम चलाना तो हम बार बार बैलेंस कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे बना नहीं सकते, तो हम कैसे बैलेंस करें। तो बैलेंस करने के लिए जो अपना 2 तरीके के मेथड्स मेनली यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक है तुक्का मार मेथड, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। और एक होता है जो मैथमेटिकल इक्वेशंस लगा के मेथड बनाया जाता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस लगा के सॉल्व किया जाता है। तो 2 तरीका अपने पास, हम दोनों तरीका पढ़ेंगे, मैथमेटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस लगा के सॉल्व करना, और उसके बाद तुक्का मार मेथड। तो पहले स्टार्ट करेंगे अपन तुक्का मार मेथड से, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल, अपने बैलेंसिंग हेडिंग डाल दिया था, तो अपन अब नेक्स्ट हेडिंग डालने वाले, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे, तो सर हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के बैलेंस करेंगे, तुक्का मार मार के बैलेंस करेंगे, ठीक है। कितना अच्छा लगता है यार, ऐसा फील होता है ना कि सर यही तो काम है जिसको करने में ना कुछ मेहनत नहीं करना, बड़े आराम से हो जाएगा, कुछ कुछ मेहनत नहीं करना, कुछ याद नहीं करना अपने को, आराम से काम हो जाएगा। वरना सर और सब काम में तो बड़ा मेहनत है। चलो ठीक है, तो अपन आते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड पे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड, बैलेंसिंग का हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। सबको दिख रहा है ये, हाँ सर दिख रहा है, हिट यस सर। मेथड तो लिखा हुआ सर दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहला, हिट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहला रूल क्या है, ऑब्वियस सबसे पहला रूल है कि आपके पास पूरा केमिकल रिएक्शन फॉर्मूले के साथ कंप्लीट लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब जैसे अभी जो लिखा था कि H2 प्लस O2 गिविंग H2O होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप बैलेंस नहीं कर सकते हो। तो आपको केमिकल इक्वेशन सही से पता होनी चाहिए, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसके लिए ऐसे कह लो कि इसका रिक्वायरमेंट ही है कंप्लीट केमिकल इक्वेशन।
कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। कंप्लीट केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आता है कि कंप्लीट केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके लिए बोलते क्या है कि आप हिट एंड ट्रायल करने के लिए आप प्रीफिक्सेस का यूज कर सकते हो। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या हुआ, जो भी आपके पास इक्वेशंस लिखी है उससे पहले किसी नंबर का यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि उससे पहले किसी नंबर का यूज कर सकते हो, बीच में या बाद में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब ये प्रीफिक्सेस कैन बी यूज्ड, देख के भारी भरकम सा वर्ड लगता है, क्या है, कुछ नहीं है यार। अभी जस्ट एक एग्जांपल देखे थे ना, मैं यहाँ बगल में उस एग्जांपल को लिख देता हूँ। H2O के आगे हमने 2 लगाया था, यही 2 जो है यही क्या है, एक प्रीफिक्स है, ठीक है। मैंने इस बीच में कहीं छेड़छाड़ नहीं किया, जहां भी किया है ध्यान रखना, जहां भी किया है छेड़छाड़ H2O से पहले 2 लिख के किया है, ठीक है। H2O के अंदर में ऐसा नहीं किया मैंने कि H2O के अंदर में O के जो नीचे है यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे सब 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 लगा दो सर, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं करोगे। कोई भी काम करोगे प्रीफिक्स लगाओगे, मतलब H2O से पहले आप लिख सकते हो, लेकिन H2O के अंदर जाके कुछ भी काम नहीं करोगे। ये क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है कि आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हो और कुछ भी यूज नहीं कर सकते। बेटा किसी का ऑडियो ऑन है, आप अपना ऑडियो ऑफ करके रखिए। सर हाँ जी, हाँ जी सर बोलिए। सर मैथमेटिकल मेथड भी सीखेंगे? हाँ दोनों मेथड सीखेंगे, क्यों छोड़ेंगे, क्यों, मैथमेटिकल तो सीखेंगे ना, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो फर्जी मेथड है, मतलब ठीक है, तो बच्चा वाला काम है। मैथमेटिकल नहीं जानेंगे तो ओलंपियाड के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है। चलो, तो प्रीफिक्सेस कैन बी यूज, ठीक है। अब प्रीफिक्स जो यूज करोगे ध्यान रखना कि अपन H2O से पहले यूज करेंगे, H2O के अंदर में या कोई भी कंपाउंड उसके अंदर में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट में किसी को दिक्कत है कि इस पॉइंट में बहुत लोगों को समस्या होती है। कोई बोलेगा सर एक काम करो ना, जो पहले लिखा हुआ था H2O वहां पे क्यों इतना मेहनत किए सर, O के नीचे में 2 लगाए थे, खेल ही खत्म हो जाता। नहीं, कोई सर छेड़छाड़ नहीं होगा, सर जो भी होगा आप पहले लिख सकते। हाँ जी बोलिए। सर वो पहला वाला कंप्लीट केमिकल इक्वेशन नहीं समझे। बेटा कंप्लीट केमिकल इक्वेशन का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि आपने रिएक्टेंट्स क्या लिया, प्रोडक्ट क्या लिया, जो प्रोडक्ट बना उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो रिएक्टेंट लिया उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस इतना सा है और कुछ नहीं। अगर ऐसा है कि मान लो, अच्छा एक बात बताओ, मैं केमिकल इक्वेशन ऐसे लिख दूं, H2 प्लस सॉरी H2, बस ऐसे लिख दिया, H2 गिविंग H2O। अब बोला कि इसको बैलेंस करो, क्या इसको बैलेंस कर सकते हो? किसी जन्म में नहीं होगा बैलेंस, कंप्लीट है ही नहीं ना ये। H2 प्लस O2 कौन लिखेगा? तो बिना O2 लिखे ये क्या है, इक्वेशन बैलेंस, ये इक्वेशन बैलेंस किया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बैलेंस करना है तो आपके पास जो केमिकल इक्वेशन होगी वो कंप्लीट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं की जा सकती है, चलेगा। चलो ठीक है, तो अपने पास आ गया कि प्रीफिक्सेस कैन बी यूज, ठीक है। ध्यान रखना ये प्रीफिक्सेस वो यूज होंगे फॉर्मूले के अंदर, इक्वेशन के अंदर में जो भी केमिकल फॉर्मूला उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, ये मैंने 10 बार रिपीट कर दिया है पॉइंट, ध्यान रखना। कोई काउंट कर रहा होगा, बोला सर 10 बार तो नहीं बोला आपने, तीन चार बार ही बोला है। चलो ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई कि आप प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हो, आप कंप्लीट केमिकल इक्वेशन आपको आना चाहिए। तीसरा कहानी क्या है, यूज प्रीफिक्स प्रेफरेबली, चल छोड़ो एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं। फर्स्टली ट्राई टू बैलेंस मल्टी, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, मल्टी एलिमेंट कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। फर्स्टली ट्राई टू बैलेंस मल्टी एलिमेंट कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब इसमें आएंगे तो मैं उसको फिर से इसको दोबारा चर्चा में लाऊंगा, बट अभी एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि अगर आपके पास कभी बैलेंस करने के लिए आए तो आप सबसे पहले उस नालायक को बैलेंस करने की कोशिश करो ना जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मतलब मान लो कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर बहुत सारे हैं, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ट्राई करो कि पहले उसको बैलेंस किया जाए, ठीक है। ट्राई करो, मैंने ये नहीं बोला कि हाँ हमेशा ऐसा होगा नहीं होगा, क्या है नहीं है, ये कुछ नहीं बोला। जस्ट ट्राई कि उसको बैलेंस किया जाए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जब इसको एप्लीकेशन में आएंगे तो बात करेंगे इसमें क्या है।
by using heat and trial, balance others and prefer elementary molecules on लास्ट स्टेप। अब ये देखो, ये जो बड़ा भारी भरकम सा ये सब लाइंस दिखते हैं, ठीक है, देख के भारी भरकम से लाइन है, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, ठीक है। इनको एक बार देख लो, इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इनको मैं प्रैक्टिकली यूज करके बताऊंगा, तब समझ आएगा सर क्या आप भी बता रहे थे, ये सब भारी भरकम से लाइन, ठीक है। ये बिल्कुल भारी भरकम से लाइन, बिल्कुल फर्जी वाले लाइन है, इसमें कुछ नहीं है, बस बेवकूफ बनाने का तरीका है। ठीक है, चलो, ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, चलो फाइन, आगे आते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, रख लेना, इसका कोई मोह माया नहीं है, जो प्रैक्टिकल यूज है उससे, ठीक है, बस दिखाने के लिए फर्जीवाड़ा है ये। चलो अब आते हैं सीधे अप्लाई करने पे। सर पता नहीं क्या भारी भरकम सा कहानी बता दिया आपने, समझ में ही नहीं आया क्या चीज है। चलो तो अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं, बैलेंसिंग को कैसे बैलेंस करते हैं। जब अप्लाई करोगे तब लगेगा सर क्या यही सब इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट में आप बता रहे थे। चलो ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल हम बिल्कुल बच्चा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। Fe प्लस O2 Fe2O3 बोला इस इक्वेशन को बैलेंस करो, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को जब बोला बैलेंस करने के, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले बेटा आप ये देख लेना कि इक्वेशन कंप्लीट है कि नहीं है। अब चूंकि मैंने लिखा है तो कंप्लीट इक्वेशन लिखा है, ठीक है। दूसरा काम है कि आप उस कंपाउंड को बैलेंस करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है। अब एक हमने को दिख रहा है कि यार ये Fe अकेला है, ये O2 अकेला है, और ये Fe2O3 में ये एक ऐसा कंपाउंड है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें Fe भी है और O भी है। तो हम ट्राई हमेशा ये करते हैं कि उसको बैलेंस किया जाए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं उसी से बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये एक प्रेफरेबल तरीका है, कोई रूल नहीं है, याद रखना। तुम चाहो तो तुम कैसे बैलेंस कर सकते हो। यार जब एक बात बताओ, जब सब्जी लेने जाते हैं या कोई भी चीज लेने जाते हैं तो बैलेंस करने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, बिल्कुल वैसा ही है ये, कुछ भी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरा मन करेगा मैं अलग तरीके से चलूंगा, किसी और का मन करेगा कोई अलग तरीके से चलेगा, ठीक है। चलो मैं इसको बैलेंस करता हूँ, ध्यान देना। इधर Fe का आइटम कितना है, 1 है। उधर Fe का आइटम कितना है सर, 2 है। 1 है, 2 बनाना है, क्या करें, किसी नंबर से अपने को मल्टीप्लाई करना। हम प्रीफिक्स बस यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सर 1 को 2 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। इतने इससे आसान दुनिया में क्या हो सकता है, ठीक है। बस मल्टीप्लीकेशन अलाउड है और कुछ भी अलाउड नहीं है। तो अपने को पता है कि इधर Fe 1 है, इधर Fe 2 है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, बहुत लोग इसको देख के हो सकता है शायद थोड़ा सा उनको लगता हो सर पता नहीं क्या भारी भरकम सा चीज बता रहे हो। आपके एनसीईआरटी बुक में जो है वो पूरा टेबल बना के दिया हुआ है, बहुत सुंदर सा टेबल बना के उसका मेथड दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, वो सेम कहानी है, बट उतना टेबल बना के उतना टाइम पास करने वाला अपन काम नहीं करेंगे। मैं लास्ट में बिल्कुल समझा दूंगा कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लॉजिक्स पे बात करते हैं कि लॉजिक्स कैसे लगती हैं, ठीक है। चलो इधर Fe कितना है सर, 1 है। उधर Fe कितना है सर, 2 है। 1 Fe है, 2 Fe है, 1 को 2 बनाना है, क्या करें सर, 2 लगा दो ना यहाँ पे। Fe बैलेंस हो गया, हाँ सर बैलेंस हो गया। इधर Fe कितना था, अब इधर Fe कितना हो गया, 2 एटम Fe के हो गए। इधर Fe कितने एटम है, 2 हैं। Fe का कहानी खत्म है, जल्दी मुझे फटाफट बताओ कि Fe में किसी को समस्या कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर मेरे को समस्या है। नो सर। समझ में नहीं आया। नो सर। नो सर। सारी जनता फटाफट, रुको 1 मिनट में चैट देख लेने दो, कोई ऐसा जो बोलता हो सर पता नहीं ये तो जादू सा हो गया मेरे साथ, नोबल बाउंसर जा चुका है मेरे लिए। नहीं बेटा कोई आंसर अभी नहीं देना है, ठीक है। मैं मान गया आप लोग बहुत लोग ऐसे हो गए जो सॉल्व कर चुके हो गए, अगर ये बिल्कुल आसान सा है बट स्टिल ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए। चलो ठीक है, ओके। तो सर यहाँ 2 लगा लिया, Fe बैलेंस हो चुका अपना। अब हम आते हैं कि सर Fe तो बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन पे आते हैं। अब ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। और जो ज्ञानी बेटा पीछे बैकग्राउंड में कुछ चला रहे हैं वो हटा दीजिए, वरना बेटा मुझे जाके हटाना पड़ेगा। तो आप अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अगर देखा जाए Fe के बारे में, तो Fe अपने पास इधर में 2 है, इधर 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 3 है। अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि 2 को 3 कैसे बनाया जाए, ठीक है। अब 2 को 3 बनाने के लिए
ऑप्शंस तो अपने पास होते हैं, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो, बट उस पर अभी फिलहाल नहीं आ रहा मैं। कोई बोल सकता है सर 2 को 3 बनाना है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्या समस्या है? बिल्कुल अग्री करता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि अपन बेसिक से जा रहे हैं तो अपन कुछ और सोचेंगे, ठीक है। तो अपन अब 3/2 और फ्रैक्शंस का तो यूज करने से रहे नहीं कर रहे अपन फ्रैक्शंस का यूज, ठीक है। तो 2 को 3 बनाना है, बहुत समस्या है, घंघोर विपत्ति आ गई, क्या किया जाए? तो एक तो काम चलो ठीक है, 2 को 3 तो नहीं बना सकते, लेकिन 3 को 6 तो बना सकते हैं, और अगर 3 6 बन जाए तो फिर 2 को भी 6 बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज ये करते हैं कि यार 2 को 3 तो अपन नहीं बना सकते, तो ये जो 3 है ना, इसी नालायक को हम 6 बना देते हैं। तो इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करें, इसके आगे में 2 लगा देते हैं। अब जैसे इसके आगे में 2 लगा, पूरी कहानी उल्टा पलटा हो गया। कैसे पूरी कहानी उल्टी पलटी हो गई? कि सर जैसे ये 2 लगा तो ऑक्सीजन 6 हो गया, लेकिन आयरन जो है वो 4 हो गया। देखो इसमें किसी को समस्या है, कोई ये बोलना चाहता है सर ये समझ में नहीं आया। जैसे यहाँ 2 लगा तो आयरन 4 हो गया। कैसे? Fe2O3 2 हो गया। एक Fe2O3 में कितना आयरन था? 2 था। 2 Fe2O3 में कितना आयरन हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। एक Fe2O3 में ऑक्सीजन कितना था सर? 3 था। 2 Fe2O3 में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। तो राइट साइड में जैसे ही ये 2 लगाया तो राइट साइड में ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो चुका है और आयरन 4 हो चुका है। इसमें किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ, समस्या समझ में नहीं आया तो इस पे बात करूं वरना आगे बढ़ूं? नो सर, नो सर, कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर इसमें समस्या है, समझ में नहीं आया है, नो सर। आगे बढ़ूं? चलो ठीक है, तो किसी को समस्या इसमें नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं कि सर यहाँ Fe जो है वो 4 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है। चलो अब जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैंने 3 लगा लिया, ऑक्सीजन का तो खेल खत्म हो गया। इधर का 6 ऑक्सीजन, इधर में 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो आयरन गड़बड़ है, यहाँ पहले 4 था, यहाँ 2 ही है। मैं इस 2 को काटता हूँ और यहाँ 4 लगा लेता हूँ। तो अपने पास अल्टीमेटली कहानी क्या देखने को मिली? 4Fe plus 3O2 giving 2Fe2O3। अब आपको एनसीईआरटी में दिखा है क्या कि इन सबको बोलता है कि पहले डब्बे में डाल दो। अरे भाई मैं डब्बे में क्यों इतना डालने का मेहनत करूं, इतना जहमत क्यों उठाऊं, जब मेरे को पता है कि मैंने दिमाग में सेट कर लिया कि इसके अंदर में छेड़छाड़ नहीं करना। अरे नहीं करना तो मैं क्यों डब्बे में डालूं, ठीक है, इतना मेहनत क्यों करूं, बट स्टिल। अब इस इक्वेशन को देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। Fe के 4 एटम, अंदर में 2 है, ये एक Fe2O3 में 2 है, और ऐसे कितने हैं? 2, तो टोटल कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया? एक Fe2O3 में 3 था, ऐसे Fe2O3 कितने हैं? 2, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। बैलेंस हो गया दोनों साइड। फटाफट बताओ कि इसमें किसी को समस्या है इस बैलेंसिंग में? सर समझ में नहीं आई है नो अपने सर, नो सर। ओके फाइन। तो ये भाई साहब को ठीक है, चलो। हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको यहाँ तक समस्या है? नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई कुछ नहीं बोला, तो मैं मान के चलता हूँ कि किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका होता है बैलेंस करने का, अपने पास कभी भी दे इस तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हो। हाँ, इसमें बहुत सारे चेंजेस है जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, वो मैं चेंजेस बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। बहुत लोग ये बोल सकते थे सर आपको यहाँ 3 यहाँ पे 4 इतना चेंज करने की जरूरत क्यों थी, आपको यहाँ 3 दिखता था तो यहाँ 3/2 लगा लेते, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप बैलेंसिंग में फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हो। क्लास 10th में नॉर्मली फ्रैक्शन यूज नहीं किया जाता, ठीक है, तो इट्स योर चॉइस, करोगे तो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लास 10th वाले यूज नहीं करते, तो हो सकता है स्कूल के मास्टर जी दुखी होकर काट दें, बट मेरे जैसा मास्टर कभी दुखी होकर नहीं काटेगा, तुम चिंता मत करना, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होगा कि एक्स्ट्रा मार्क्स उस पर देने वाली पॉसिबिलिटी, तो मैं एक्स्ट्रा मार्क्स दे दूंगा लेकिन काटूंगा नहीं, चलेगा? चलो, तो ये एक आसान सा इक्वेशन था जिसको मैंने बैलेंस करके बताया। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, आप फटाफट इसको बैलेंस कीजिए। बिल्कुल आसान आसान इक्वेशन दे रहा हूँ यार, बिल्कुल आसान इक्वेशन दूंगा, कोई इसमें जहमत नहीं है, कुछ भी ऐसा हेडक वाला चीज नहीं है, बिल्कुल आसान सा इक्वेशन, ठीक है। चलो, करिए इसको बैलेंस। बेटा ये 2 इक्वेशंस है, दोनों को बैलेंस कीजिए। ये इक्वेशन बैलेंस करना आसान है, ये थोड़ा सा इससे मुश्किल है, तो आप ये पहले कर लीजिए, ये बाद में कीजिएगा। फटाफट कीजिए, चलिए। सर क्या फर्जी फर्जी इक्वेशन देते हो? ऐसे ऐसे इक्वेशन तो हम बच्चा में किया करते थे, हम क्लास 1 में किया करते थे, है ना? चलो करो।
फटाफट इसको बैलेंस कीजिए और मुझे आप ऐसे आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको बैलेंस कर लिए हैं तो जो नंबर यहाँ पे आएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ A B C, जो भी यहाँ लिखिएगा, मान लो यहाँ 2 आता होगा, यहाँ पे मान लो 3 आता होगा, यहाँ 1 आता होगा, तो आप ऐसे मुझे आंसर कर सकते हैं 2,3,1। तो मैं सब समझ जाऊंगा और ये लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। तो 3 लिख के डैश दे दीजिएगा और उसके बाद 2,3,1 लिख सकते हैं। ये एक मैं तरीका बताया, आप कैसे मुझे मैसेज कीजिएगा बैलेंस करने के बाद, ठीक है। इसमें भी आप सेम तरीका कर सकते हैं, सेकंड लिखिएगा, डैश दीजिएगा, यहाँ जो नंबर आएगा वो, कॉमा यहाँ जो आएगा, कॉमा यहाँ जो आएगा, कॉमा वहां जो आएगा, ऐसे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैसेज करने का तरीका बता रहा हूँ, ये नहीं बोला कि सर ये बैलेंस होगा ये आंसर होगा, ठीक है। ओके, आज्ञा, राइट। ओके, आज्ञा ने मुझे मैसेज किया है ऊपर वाले का, बेटा आपने, चलो ठीक है देखते हैं। नहीं, सेकंड वाले का भी किया है, सॉरी, फर्स्ट का या समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट का किया है सेकंड का किया है। सेकंड में तो बेटा 4 नहीं है ना, 3 ही तो है, तो आपने 4 कैसे मैसेज किया मुझे। ओके, मानस ने ऊपर वाले को फर्स्ट वाले का आंसर मैसेज किया है मुझे। सर आयुषी सेकंड ने, वाले में 4 ही टर्म्स तो है सर। भाई सेकंड वाले में 4 टर्म कहाँ दिख रहा है, तो 3 ही दिख रहा है मेरे को। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसे है, CO2 है, माय बैड, मैं ध्यान नहीं दिया। CaCO3 प्लस CO प्लस CO2, ये CO2 होगा, ठीक है। लिखते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बेटा इसको सर चेंज कर वो लीजिएगा, सर वो CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2, ठीक है। अच्छा, सर मैं इसके बारे में बोल रहे हो क्या? सेकंड, यस सर अच्छा अच्छा, यस सर। ठीक है ठीक है, हाँ इसमें 4 है, इसमें 3 है। मैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड बोल रहा था, ठीक है। बेटा इसमें चेंज कर लीजिएगा, दिस इज CO2 नॉट O2, ठीक है ना। बहुत लोग तो सोच रहे होंगे सर इधर तो कार्बन होता, तो कार्बन ही नहीं दिख रहा, कहाँ गायब कर दिया आपने कार्बन को। कार्बन गायब थोड़ी हो जाएगा चलो, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, फटाफट बेटा सबको लीजिए आंसर, मुझे सारी जनता से आंसर चाहिए, बहुत लोग हैं, सबसे आंसर चाहिए। बिल्कुल आसान सा है यार, बिल्कुल आसान सा है, एकदम आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम से करो। युविका ने आंसर दिया ऊपर वाले का, ऊपर वाले क्वेश्चन का। मानस बेटा अपन देखते हैं, देख के मैं बताऊंगा, अभी आप करो, क्या सही है क्या गलत है मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी, आप बस सॉल्व करो अभी। ओके, विश्वास ने दिया आंसर। रवि ने आंसर दिया है ऊपर वाले का, राघवेंद्र ने ऊपर वाले का आंसर दिया अभी। बिल्कुल आसान सा है यार, कुछ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है इसमें। ओके, अंशु ने मैसेज किया। चलो, बहुत जनता ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो सबने ट्राई कर लिया क्या, अपन सॉल्व करें या वेट करें? सबने ट्राई कर लिया, वेट करें या सॉल्व करें, फटाफट बताओ।
रवि कुछ कहना चाहता है दूसरे वाले के बारे में। चलो ठीक है, तो दूसरे वाले के बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं। मैंने बोला था दूसरा वाला बिल्कुल आसान है, तो अपन बात करते हैं। तो इधर कैल्शियम का एटम एक है। अच्छा इधर कितना है कैल्शियम? तो इधर भी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं अपने को, अच्छे लोग हैं यार। इधर एक है, इधर एक दे दिया, ठीक है। कार्बन इधर कितना है? तो अपने को एक कार्बन दिखता है। इधर कार्बन कितना है? इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। अच्छा यहाँ तो कार्बन भी एक है। वाह यार बड़ा अच्छा है कि मतलब कैल्शियम भी एक है, कार्बन भी एक है। चलो कैल्शियम कार्बन में तो कोई समस्या नहीं है। ऑक्सीजन पे बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? एक यहाँ और 2 यहाँ। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 3 है। मतलब कितने अच्छे टीचर है बताओ यार, सब बैलेंस करके देते हैं, ठीक है। तो ले देख अगर बोला जाए तो यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। ऑलरेडी इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। तो जरूरी नहीं है कि तुमको कोई इक्वेशन एग्जाम में आना तो उसको बैलेंस करने का जहमत उठाना ही पड़े, मेहनत करना ही पड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस भी हो, ठीक है। तो ले दे कि यहाँ पे अगर आपको आंसर में जिस तरीके से मैं बोलना चाहता तो आप ऐसे इसका आंसर दे सकते थे। थर्ड का 1,1,1, ठीक है। कुछ लोगों ने इसका आंसर ऐसे दिया है 2,2,2। क्या ये गलत है या सही है? ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या इन दोनों में? तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज है जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बैलेंस करने के बाद जो इक्वेशन बनता है, बैलेंस करने के बाद जो इक्वेशन बना, अगर उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान से सुनना, बैलेंस करने के बाद जो इक्वेशन बनता है, अगर आप उस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस बैलेंस्ड इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर वो पहले बैलेंस था तो अभी बैलेंस रहेगा। मतलब क्या है कि यहाँ 1,1,1 पे बैलेंस था, मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करता, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है। 2 2 2 मैं पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा मर्जी, मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो किसी नंबर से अगर पूरे इक्वेशन को आप बैलेंस अगर आपके पास इक्वेशन बैलेंस्ड है और पूरे इक्वेशन को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस का बैलेंस ही रहेगा, वो जैसे के तैसे ही रहने वाला है। अगर आप चाहो तो डेली लाइफ से भी उसको कंपैरिजन कर सकते हो। तराजू पे अगर कोई चीज बैलेंस है ना, जस्ट डबल कर दो या 4 टाइम्स कर दो, दोनों ही साइड उतने टाइम्स कर दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? सर क्या फर्जी वाली बात करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सेम कहानी यहाँ पे है। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बोलेगा सर डिवाइड, क्या मल्टीप्लीकेशन से अपन डिवीजन नहीं बोल सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई बोलूं या 2 से डिवाइड बोलूं? तो 2 से डिवाइड को मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं सर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कहानी क्या है कि ऐसे ही बोल सकते हो कि पूरे इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसमें किसी को समस्या है? कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर पता नहीं है जादू सा स्टेटमेंट दे दिया आपने तो मेरे को समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन में मैं 1,1,1 लिखूं, 2,2,2 लिखूं, 3,3,3 लिखूं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ जी बताइए, कोई ऐसा है जो कुछ कहना चाहता है इसके बारे में, कोई अपनी टिप्पणी देना चाहता है? समझ में नहीं नो आया सर। आपने जो स्टेटमेंट दिया? चलो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट को, ये बहुत काम की चीज है, आगे आएगी आपकी जिंदगी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं अपन। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जब बैलेंसिंग स्टार्ट किया कि पहले हमेशा ट्राई करो उसको बैलेंस करने का जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब वो रूल्स यहाँ एप्लीकेबल है। यहाँ कभी भी ऑक्सीजन से स्टार्ट मत करो। कर सकते हो, करोगे ना तो मेहनत बहुत करना पड़ेगा। तो मैं क्यों मेहनत करूं यार, हमें पता है कि हमें शॉर्ट तरीके से चलना है, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करना। तो अपने को पता है कि ऑक्सीजन अकेला है, ये इसमें है कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हम पहले ट्राई करेंगे इन नालायकों को बैलेंस कर लें, सबसे लास्ट पे आएंगे अपन ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इधर 2 कार्बन है, क्या करें सर, क्या फर्जी वाली बात है। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। सर यहाँ 2 लगा दो ना, ठीक है, 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। यहाँ 2 कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन हो गया, कोई समस्या अपने को नहीं है। कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर इसमें समझ में नहीं आया, यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 2 क्यों लगाया? कोई ऐसा है? नो सर। नो सर। बोलने की जरूरत नहीं बेटा, आप मैसेज कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो देख के सोचे होंगे सर पता नहीं क्या ही जादू हो गया। नहीं है, कोई कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहता, ठीक है, फाइन। तो यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन इस साइड में अपने पास 6 है और इस साइड में 2 है। सर 3 लगा दो ना, क्या ही है। जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। 3 2 जा 6 और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 6 है, बैलेंस हो गया। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर समस्या है, समझ में नहीं आया? नहीं सर कोई समस्या नहीं है, ओके ओके ठीक है। तो वहां 3 लगा दिया, बैलेंस हो चुका है ये। अब आते हैं अपन, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। यार ऑक्सीजन तो उधर 7 दिखता है अपने को,
उधर 7 है और इधर 2 है। अब 2 को 7 बनाना ये बड़ा समस्या है कि 2 को 7 हम कैसे बनाएं। कर सकते हो 7/2 से मल्टीप्लाई करके। बहुत लोग बोलेंगे सर 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या मेहनत करना है। ठीक है, तो आप कर सकते हो 7/2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन आप 10वीं क्लास में हो तो स्कूल के मास्टर जी अगर आपसे दुखी होते हैं तो आप फिर ये सोचोगे कि थोड़ा सा इसको अलग तरीके से किया जाए। ठीक है, बट स्टिल मैं 7/2 वाला भी चीज एक बार दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं इसको दूसरा तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 7/2 लिख दूं तो अपना काम बन गया। कैसे काम बन गया? 7/2 इंटू 2 कितना हो गया? ऑक्सीजन 7 हो गया। और उधर में ऑक्सीजन कितना है? 4 और 3 7। तो देखो इस तरीके से तुम चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते थे, इसमें गलत नहीं है, कुछ भी इसमें समस्या नहीं है। बट हाँ ठीक है, हो सकता है आपके स्कूल के मास्टर जी थोड़े दुखी हो जाए। इसमें किसी को समस्या है क्या सर? ये समझ में नहीं आया, जल्दी फटाफट बताओ। जिसको समस्या है वो बोलोगे, जिसको नहीं समस्या वो चुप रहना। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ सर 10 सेकेंड। 7/2 ले सकते हैं सर। क्या सर फ्रैक्शन में ले सकते हैं सर। फ्रैक्शन मिलना गलत नहीं होता, बिल्कुल सही है। आप जब सीनियर क्लासेस में आओगे तो फ्रैक्शन में ले सकते हो, फ्रैक्शन में सॉल्व किया जाता है। बट आपके क्लास 10 तक में लोग फ्रैक्शन नहीं प्रेफर करते हैं। ठीक है, गलत नहीं है ये, इसको ये कोई नहीं बोल सकता ये गलत है। ठीक है, अच्छा आयुषी बोले सर एक बार और बता दो। ठीक है, 2 कार्बन यहाँ 2 लगा दिया बेटा, कार्बन बैलेंस हो गया, 4 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ 6 था, मुझे पता है कि हाइड्रोजन सिर्फ यहीं पे दिख रहा है अपने को, तो यहाँ मैंने 3 लगा दिया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। मैंने बोला था कि ऑक्सीजन सबसे लास्ट में अपन बैलेंस करेंगे। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इधर में कितना हो गया? तो सर 4 हो गया है, क्योंकि एक CO2 में 2 ऑक्सीजन और 2 CO2 अपने पास, टोटल कितना ऑक्सीजन हो गया? सर 4 ऑक्सीजन हो गया। एक H2O में कितने ऑक्सीजन है? सर 1 है, और H2O अपने पास है कितना? 3। तो 4 यहाँ से और 3 यहाँ से, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 7 हो चुके हैं। अपने पास ऑक्सीजन 7 है। इधर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो वो O2 है। अब इस 2 को 7 बनाना बड़ा मुश्किल काम है। O2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 है। इसको 7 कैसे बनाओगे? तो 2 इंटू क्या किया जाए? 7/2। तो सर 2 इंटू 7/2 अपन जैसे करेंगे, 2 इंटू 7/2 करेंगे तो अपने को पता है कि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? 7। तो मैंने यहाँ लगा लिया 7/2। अभी भी किसी को समस्या है? आयुषी क्लियर है बेटा? आयुषी क्लियर है बेटा? चलो ठीक है, तो ये सही है, कोई इसमें कष्ट नहीं है, तुम बैलेंस कर सकते हो इसको। लेकिन चूंकि आपके मास्टर जी हो सकते हैं दुखी हो, या बहुत लोग ऐसे बोलते हो सर फ्रैक्शन नहीं यूज करना चाहते, तो अभी जस्ट मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि बैलेंस्ड इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फायदा क्या मिलेगा अपने को? ये जो नीचे में 2 आया था वो मल्टीप्लाई होके 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 2। जैसे पूरे इक्वेशन को, चला उधर वाला 2 नहीं दिख रहा है क्या? इधर लिख देता हूँ। ठीक है, पूरे इक्वेशन के लिए लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाई 2। अब जैसे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा है, यहाँ जो 1 था ये क्या बन चुका है? 2C2H6 प्लस 7/2 इंटू 2 कितना हो गया है? 7O2 गिव्स 2 इंटू 2CO2 कितना हो गया? 4CO2 प्लस 2 इंटू 3H2O कितना हो गया? 6H2O। खेल खत्म। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया अपने पास ये रिजल्ट देखने को मिल गया। अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस है, मैं इस 2 को यहां से हटा दे रहा हूं, इसको मैंने कर दिया है मल्टीप्लाइड बाई 2। ये इक्वेशन अपने को बन के मिल गया। अब देखो तो ये इक्वेशन बैलेंस है, हाँ से बैलेंस है। कैसे पता? कार्बन इधर कितना है? 4। इधर अपने पास कार्बन कितना है? सर 4। इधर अपने पास हाइड्रोजन कितना है? सर 12। 6 इंटू 2 कितने हैं? 12। इधर हाइड्रोजन कितना है? सर 6 इंटू 2 12। ठीक है, अब आते हैं अपने ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इधर कितना है? 8। 4 इंटू 2 8 और 8 प्लस 6 कितना? 14। 7 इंटू 2 14। खेल खत्म। हाँ जी बताइए, इसमें किसी को समस्या है? तो फ्रैक्शन में भी अपन करके इसको लेके आ सकते थे इसमें। हाँ बोलो। सर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा? क्यों लिखोगे? मत लिखो ना, अपने दिमाग में कर लो। तुम ये भी लिखोगे तो सही है। देखो मैं बता रहा हूँ ये चीज, आप 10th क्लास में हो तो आप ये मत लिखना, जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तो आप ये मत लिखना, आप ये लिखना सीधे। ठीक है, इसको आप रफ में सॉल्व कर लो, इंटू 2 कर लो, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं आपको तरीका बता रहा था कि आप तरीका कैसे लगा सकते हो। इसको लिखना मत, बोर्ड में जब लिखना तो इसको लिखना मत, क्योंकि हो सकता है मास्टर जी दुखी हो जाए। ठीक है, बट ध्यान रखो कि ये गलत नहीं है। आप सीनियर क्लासेस में आओगे आपको दिखेगा कि बैलेंसिंग हम कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, बट आपके लिए बता दिया था कि यार ठीक है मत किया करो, बच्चे हो, बच्चों को नहीं करना चाहिए फ्रैक्शन यूज, इसलिए ऐसा कर दिया गया। ठीक है,
हाँ जी जनता, किसी को समस्या है इसमें? मैंने आपको सर तरीका बता, हाँ बोलो। सर लेकिन सॉल्व करने में फ्रैक्शन का यूज करना है। हाँ कर लो ना। देखो नहीं करते तो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती। अब नहीं करते तो देखो समस्या क्या था। समस्या ये था कि जब तुम यहाँ पे 7 किए ना बेटा, तो तुमको सबको फिर से दोबारा चेक करना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो अपने पास कितना था, उधर 7 था और इधर कितना था, 2 था। अब 2 को 7 तो बना नहीं सकते, तो उधर 7 को हमको क्या करना पड़ा, बनाना पड़ता, 14 बनाना पड़ता। तो हम इंडिविजुअली पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, पहले यहाँ 2 को हटा के 4 लिखते, फिर 3 को हटा के 6 लिखते, फिर यहाँ पे 7 लिखते, फिर यहाँ पे 2 लगाते। तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। कर सकते थे, मना नहीं है, वैसे भी जा सकते थे, बट उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। मैं उतना मेहनत क्यों करूँ? मैंने नो फ्रैक्शन सर में यही सॉल्व ठीक करके है। मैंने फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके टू लगा दिया। मैं क्यों सबको काट कूट करने जाऊं यार, मैं क्यों करूं? मैं पहले 2 लिखूं, फिर 1 लिख, मैं यहाँ पहले 1 2 लिखूं, फिर 4 लिखूं, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे काट कूट करके चेक करूं, फिर यहाँ काट कूट चेक करूं, यहाँ काट कूट के चेक करूं, क्यों करूं? इतना तो गणित अपन पढ़े हैं ना, ठीक है, कि फ्रैक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर लिया, खेल खत्म कर दिया, और क्या। कोई समस्या है इसमें किसी को? सारी जनता से पूछ रहा हूँ, कोई समस्या है इसमें किसी को? ध्यान नो रखो इस सर। इक्वेशन को, ये तरीका नो बहुत काम सर। का है, बहुत काम का है, ठीक है। ठीक है, जिसको समस्या है वो बोलो कि सर समस्या समझ में नहीं आया, तो अपन फिर से बात करेंगे, वरना इस इक्वेशन को मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। जल्दी बताओ। सर फ्रैक्शन आंसर में में हाँ बोलो। सर आंसर में 7/2 का नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। हाँ बिल्कुल, 7/2 क्यों दिखाओगे? रफ में सॉल्व कर लो ना, हमको अच्छा एक बात बताओ, देखो रफ में जब सॉल्व करोगे तो इसका फायदा क्या मिलेगा? जब तुमने यहाँ पे ये जो यहाँ के लिए जो तुमने 2 यूज किया था ना, मुझे पता है कि यहाँ पे 4 यूज होने वाला है ना सॉल्व करके, तो मैं यहाँ पहले ही 2 लगा के यहाँ 4 ना लगा दूं, मैं यहाँ 1 लगा के 2 लगाऊं, फिर उसको काट के इसको 4 करूं, उससे अच्छा यहाँ 2 लगा के यहाँ 4 ना लगा दूं। मैं क्यों काट कुट करके आगे जाने जाऊं? ठीक है, तो इसलिए जो लेंथी प्रोसीजर था ना वो छोटा हो गया, बहुत जो लंबा स्टेप जाते उसको शॉर्ट में हम लोगों ने निपटा दिया। चलेगा? यस सर। गलत नहीं है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, कोई ये नहीं बोल सकता ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है ये, ठीक है। हाँ जी, वेट कर रहा हूँ भाई, कोई तो बोलेगा। ओके, राघवेंद्र बोल रहा है सर एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने पास टाइम कितना हो रहा है? 5:08 हो रहे हैं। चलो ठीक है, 5:08 हो रहे हैं, तो अपन सभा समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, घर से आराम से करके आना, ठीक है। ये आपका गृह कार्य रहेगा, आराम से सॉल्व करना। एक आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन देते हैं और एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये रहा बिल्कुल आसान सा एक क्वेश्चन, कौन सा था? 3, चल जो भी रहा हो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, CH4 plus O2 giving CO2 plus H2O, ठीक है। H2O है लास्ट में, ध्यान रखना, ठीक है। CH4 plus O2 giving CO2 plus H2O, ये आपका गृह कार्य है, आराम से घर से करके आना, ठीक है। सेकेंड वाला मैं दे रहा हूं, HCl plus KMNO4 giving KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl2, ठीक है। HCl plus KMNO4 giving KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl2, ये दोनों इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है, आराम से प्रेम से फुर्सत में बैठना है और दोनों इक्वेशन को ट्राई करना, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, इसमें थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सर केम क्या है सर? KMNO4, Mn मैग्नीज है बेटा, KMNO4 प्लस HCl इक्वल्स, ये दे रहा है KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। मैं देखो यहाँ देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, K पोटेशियम है, Mn मैग्नीज है, O4 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये पोटेशियम, ये क्लोरीन, मैग्नीज, क्लोरीन, H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, कितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं ध्यान देना, हाइड्रोजन, क्लोरीन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीज, Mn एंड ऑक्सीजन, इन 5 एलिमेंट्स का यूज किया गया इस रिएक्शन में, ठीक है। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन, ये अच्छा इक्वेशन है, लिटरल में अच्छा इक्वेशन है, आराम से इसको करना है, टाइम लगेगा मैं मानता हूँ, हो सकता है 2-4 बार काटना पड़े, हो सकता है 2-4 पेज आपका गलत हो जाए कॉपी में, ठीक है। बट स्टिल जब इसको बैलेंस करोगे तो मजा बहुत आएगा, सुकून बहुत मिलेगा, यार सर कुछ तो किया आज हम लोगों ने, ठीक है। तो ये आपका घर का काम है, आप आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा, मजा आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके। ये बिल्कुल आसान सा है, ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया अपने पास बैलेंसिंग के बारे में।
काम भर चीजें। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बाय यूजिंग, जो मैंने बताया, मैथमेटिकल मेथड। इसमें मैं मैथमेटिकल मेथड आपको लगा के दिखाऊंगा कि मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी लगा के दिखाऊंगा, बट ये ज्यादा मजा देगा। ठीक है, चलो, किसी को समस्या है यहाँ तक? फटाफट नो बताओ। सर। नो सर। सारी जनता से पूछ रहा हूँ, किसी को बैलेंसिंग में समस्या? ये दिख रहा है ना इक्वेशन? यस सर। यस चलो। सर। ठीक है, Yes, sir. तो आज की अपन सभा यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। अगले क्लास में अपन फिर मिलेंगे एक नया मेथड के साथ, मैथमेटिकल मेथड के साथ, जहाँ तुक्का नहीं मारना है आपको। तुक्का मार मेथड नहीं होगा, वो ऐसा होगा जो आप गणित अभी तक पढ़ते आ रहे हो उसका पूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे। चलिए, ओके ठीक है, तो सर। आज की सभा समाप्त करते हैं। जिसको भी कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तैयार करके रखे रहिएगा कॉपी में। अगले क्लास में आते ही धड़ाम धड़ूम फेंकना शुरू कर देना बॉम्ब, ठीक है, जो भी डाउट्स हैं। ओके, ये नहीं कि बस डाउट आया सब छोड़ो ना, कौन मेहनत करके लिखने जा। लिख के रखो, बहुत काम की चीज है। सोचोगे तो खुद भी दिमाग में लगेगा यार कुछ तो मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो पढ़ रहे हैं, मजा आएगा। चलो ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करते हैं इसी के साथ। टाटा बाय बाय। ओके सर, बाय। हाँ बाय Bye, सर। चलो ठीक है, ये काम कर लेना। चलो ठीक है। ओके सर, बाय सर।